अगर तुम यह सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। जीवन कभी कभी हमें ऐसे संकेत देता है जो हमारी अंतरात्मा को जगाते हैं और यह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई हमारे साथ है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें मार्ग दिखा रहा है। और जब ये संकेत शिव जी से आते हैं तो उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। यदि तुम्हें यह 11 संकेत मिले हैं तो समझ लो कि महादेव स्वयं तुम्हारे पास हैं। वे तुम्हें दिशा देने आए हैं, तुम्हें सही राह दिखाने आए हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे मन में एक गहरी शांति उतर आती है। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, तुम्हारे भीतर एक ठंडक और सुकून महसूस होता है। यह पहला संकेत है कि शिव जी तुम्हारे पास हैं। उनका स्पर्श तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर देता है। जब भी तुम्हारा मन बिना किसी कारण के शांति से भरने लगे, जान लो कि महादेव तुम्हारे हृदय में वास कर चुके हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम्हें महसूस होता है कि पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ हालात टूट जाते हैं। यह संकेत है कि शिव तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे हैं। वे तुम्हें नया जीवन देने के लिए पुराने को मिटा रहे हैं। यह पीड़ा तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें पवित्र करने के लिए है। जब ऐसा हो, रो मत, शिकायत मत करो, बस समझो कि तुम्हें नया आकार दिया जा रहा है। कभी बार बार त्रिशूल, डमरू, सांप या महादेव से जुड़े चिन्ह तुम्हें दिखाई देने लगते हैं। चाहे सोशल मीडिया पर, गाड़ियों के पीछे, मंदिरों में, किसी किताब में या सपनों में, यह संयोग नहीं है। यह शिव का बुलावा है। यह उनका तरीका है कहने का कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे चाहते हैं कि तुम जागो, ध्यान दो और उनके मार्ग पर चलो। कभी तुम्हें नमः शिवाय सुनाई देता है किसी गाने में, किसी मंदिर में या तुम्हारे मन के भीतर। यह भी संयोग नहीं है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसके बच्चे हो। यह ध्वनि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है, तुम्हारे भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करती है। कभी जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आता है जो तुम्हें हिला देता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या तुम्हें किसी ऐसे शहर में जाना पड़ता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह शिव का तरीका है तुम्हें सही जगह ले जाने का। जो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, वहां से वे तुम्हें हटा देते हैं और जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंचा देते हैं। विश्वास रखो, क्योंकि उनका हर कदम तुम्हारे भले के लिए है। कभी तुम्हें ध्यान करने का मन करता है, चाहे तुम पहले ध्यान में कभी ना बैठे हो। अचानक तुम्हें अकेलापन अच्छा लगने लगता है, गहरी सांस लेने का मन होता है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब भीतर की यात्रा पर जाना चाहता है, और भीतर की यात्रा वही शुरू करवाती है जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है। शिव कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं जो तुम्हें सही राह दिखा देते हैं। कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई अनजान इंसान जो तुम्हें एक शब्द कहकर तुम्हारी सोच बदल दे। यह महादेव का रूप है। वे स्वयं तुम्हारे पास नहीं आते, लेकिन अपने दूतों को भेजते हैं ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिले। कभी तुम बड़े संकट में फंस जाते हो और अचानक सब कुछ चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है। यह शिव की रक्षा है। जब वे तुम्हारे पास होते हैं तो तुम्हें गिरने नहीं देते। हाँ, वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि तुम टूटने लगे हो तो वे तुम्हें संभाल लेते हैं। कभी तुम्हें अपने जीवन में गहरी अर्थपूर्णता महसूस होने लगती है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव में तुम्हें कोई संदेश दिखने लगता है। तुम समझने लगते हो कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना जाग रही है, और चेतना का जागरण केवल शिव ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत तब आता है जब तुम्हें अपने भीतर प्रेम महसूस होने लगता है। बिना शर्त का प्रेम, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए होता है। तुम्हें हर जीव में महादेव दिखने लगते हैं। तुम्हें यह लगने लगता है कि सब एक हैं, सब में वही शक्ति है। यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि शिव तुम्हारे पास हैं। यदि तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं तो डरना मत। यह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। इसका अर्थ है कि महादेव ने तुम्हें अपना समझ लिया है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे कदम तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हें जाना है।
अब तुम्हारे निर्णय तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। अब तुम्हारी भीतर की शक्ति जागेगी और तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे। जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तब तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करती है। बोझ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारे कंधे से भार उतार रहा हो। यह उनकी करुणा है। वे तुम्हें सिखाते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार एक सीख है। वे तुम्हें ताकत देते हैं कि तुम उन अनुभवों से भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर खत्म होने लगता है। पहले जो बातें तुम्हें डराती थीं, वे अब चुनौती जैसी लगने लगती हैं। पहले जो समस्याएं तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हें लगता है कि जो भी हो जाएगा तुम संभाल लोगे। यह शिव की उपस्थिति है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साहस को इतना बड़ा बना देता है कि तुम जीवन से भागने के बजाय जीवन को गले लगाते हो। जब शिव तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हें खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम गलती नहीं हो, तुम किसी का बोझ नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। यह एहसास तुम्हें और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुम्हारे विश्वास को हिला देती हैं, पर अंत में वे तुम्हें और बड़ा इंसान बना देती हैं। यही शिव का खेल है। वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम उठना सीख सको। वे तुम्हें खोने देते हैं ताकि तुम पाना सीख सको। जब तुम यह सब समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। यह कृतज्ञता तुम्हें भीतर से बदल देती है और फिर वह समय आता है जब तुम अपनी भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो। वह आवाज जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। यह तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। यह शिव की फुसफुसाहट है। जब तुम इसे सुनने लगते हो, तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि आगे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। महादेव का सानिध्य तुम्हें केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बदल देता है। तुम और संवेदनशील हो जाते हो। तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। तुम दूसरों के दर्द को समझने लगते हो और यही करुणा तुम्हें और गहरा इंसान बना देती है। और जब यह सब हो रहा हो, जान लो कि शिव केवल तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी हैं। अब तुम्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, खुद को पहचान लेना।